अपने कंठ में यानी विशुद्ध चक्र में और माँ साउंड का वाइब्रेशन अपने कपाल पे आज्ञा चक्र पे फील करें। कमर को बिल्कुल लूज रखो। 4 3 2 1। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको हार्दिक स्वागत है कुसुम योगा में। आज एक फॉलो अलोंग फ्लो करेंगे फर्टिलिटी योगा के लिए। फर्टिलिटी योगा का जो फॉलो अलोंग फ्लो है ये हमारे जितने भी बहनें हैं वो कर सकते हैं, इवन जो भाई है जिनको कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी इश्यूज़ है वो भी कर सकते हैं। इससे कुछ बेहतरीन योगा आसनों को इस तरह से सीक्वेंसिंग करके हम इस अभ्यास को करेंगे ताकि आप इसको सुबह या शाम कभी भी कर सको और आपको इतने ही टाइम में से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो किसी भी एक्सरसाइज को बीच में स्किप नहीं करना है, मेरे साथ साथ आपको करना है, क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट के रिक्वेस्ट से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक फॉलो अलोंग वीडियो बनाइए जिसको हम देख देख के आपके साथ साथ प्रयास कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल अपने मैट के सेंटर पे आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में। अपने स्पाइन को सीधी रखने की कोशिश करें। सबसे पहला चीज़ हमें यही सीखना है, अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, और बस थोड़ी देर स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरे और उससे भी धीरे श्वास छोड़े। प्रयास आपको ये करनी है कि आपकी श्वास छोड़ने का जो समय है वो अप्रॉक्स डबल होनी चाहिए। अगर आप 4 काउंट में श्वास भर रहे हो तो धीरे से 8 काउंट में आप श्वास छोड़ोगे। लाइक इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ से दोनों हाथों को ब्रह्म मुद्रा में लेके आएंगे। थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, जॉइन नकल टू नकल टुगेदर। दोनों हाथों के नकल्स को आपस में जोड़ देंगे। आ ऊ मा तीनों साउंड का उच्चारण करेंगे बहुत क्लियरली और डिस्टिंक्टली। आ साउंड के जो वाइब्रेशन है, जो रिजोनेंस है, उसको अपने हृदय के पास अनाहत चक्र पे फील करें। ऊ साउंड का वाइब्रेशन अपने कंठ में यानी विशुद्ध चक्र में और माँ साउंड का वाइब्रेशन अपने कपाल पे आज्ञा चक्र पे फील करें। We'll do it for 1 minute approx. दोनों हाथों को आपस में जोड़ देंगे। धीरे से अपने आँख खोलिए। इंटरलॉक योर फिंगर्स। वी आर गोइंग फॉर सम वार्म अप। इनहेल, स्ट्रेच। ऊपर देखेंगे, अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाइए, स्पाइन को ऊपर खींचिए। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, लंबा गहरा श्वास भरें। एक्सेल डाउन। दोनों हाथों के बीच में ऊपर देखना है। 3 इनहेल, एक्सेल। 4 इनहेल, exhale. 5 inhale, exhale. 6 inhale and hold. 5
4 3, आराम से श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, 2 एंड 1। दोनों हाथ वहीं पे रहेगा, एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेच टुवर्ड्स योर राइट साइड, लैटरल स्ट्रेच को फील करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल अप, एक्सहेल राइट, inhale up, once again exhale right, inhale up, exhale right and inhale up। दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे, inhale लंबा श्वास भरे, exhale करते हुए अपने बाएं हाथ को राइट नी पे लेके आएंगे और राइट हैंड दाहिने हाथ से पीछे पीठ के पीछे लेके जाए, अपने ही थाई को यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मेक ए ग्रिप, शोल्डर्स को पूरा 180 डिग्रीज में पीछे घुमाएं। डायनामिक ड्रिल है, रुकेंगे नहीं। इनहेल अप, एक्सहेल टू द अदर साइड, वंस अगेन इनहेल, पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है, एक्सहेल श्वास छोड़े, श्वास भरेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, कंटिन्यू, इनहेल, एक्सहेल 5 बार दोनों तरफ। इनहेल, राइट काउंट 4, inhale, exhale, left count 4, inhale up, now 5th count, exhale and hold, थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, 5, keep breathing, 4, maximum twisting करेंगे, 3, 2, 1, again center, inhale, exhale to the other side, घूमिए maximum, 5, 4, 3, 2 and 1, वेरी गुड। वहाँ से हम जाएंगे सूफी रोल्स के लिए। दोनों हाथों को ऐसे ओवर हैंड ग्रिप बनाएं, अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों इस सीक्वेंस को इसी तरह से फॉलो करेंगे, इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। अपने दाहिने जो शोल्डर है, राइट शोल्डर को बाएं घुटने के पास इस तरह से आपको पहले ही बॉडी को, मतलब जब आप बैठे हो, ट्विस्ट करना है और नीचे जाएंगे। ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर टू द लेफ्ट नी। जिन लोगों का तोन भरा हुआ है वो टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना पास जाए, प्रेशर को फील करें एंड देन मूव पैरेलल टू द ग्राउंड। ग्राउंड से पैरेलल मूव करते हुए अभी लेफ्ट शोल्डर को राइट नी के पास लेके आए और फिर उठ जाएंगे। एक बड़ा सर्कल बनाया हमने। इसी तरह से हमको एक ही डायरेक्शन में 10 सर्कल, फिर दूसरी तरफ 10 सर्कल बनानी। चलिए शुरू करते हैं। 2, श्वास छोड़ते हुए अप, याद रखें प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। 3, अप, 4, एक्सहेल करते हुए अप, एक नी शोल्डर को दूसरे नी पे टच करने की कोशिश करें। 5, 6, 7, 8, अच्छे से टर्निंग करेंगे, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे और लोअर बेली के पास, अपने पेल्विक फ्लोर के पास जो कंप्रेशन है उसको फील करेंगे। 8, कम ऑन, 9 एंड 10। अभी दूसरी तरफ से वापस इसी सर्कल को करेंगे, तो लेफ्ट शोल्डर को लेके आएंगे राइट नी के पास, इस तरह से टच करने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल, मूव पैरेलल टू ग्राउंड, नाउ राइट शोल्डर टू द लेफ्ट नी एंड कम अप। चलिए 2, देखिए मैंने एक एक हाथ को पूरा सीधा कर दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम कंप्रेशन हो पाए। 3, 4, साथ साथ करेंगे, उसी काउंटिंग को फॉलो करें। 5, बीच में रुक नहीं जाना है। 6, 7, वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलिटी ड्रिल है सूफी रोल्स। दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन करते हुए आपको फील हो रहा होगा। 8, जो शोल्डर को घुटने से टच करना है वो उतना भी आसान नहीं है, बहुत अच्छा ट्विस्ट स्पाइन में होता है और बहुत कंप्रेशन नीचे आती है। 9 एंड 10, बहुत अच्छे से करो, वेरी नाइस।
वहीं से आप क्या करोगे, अभी दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे खोल देंगे इस तरह से, एंड जस्ट इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन योर लेग्स। इस तरह से पैरों को टैप करें, जस्ट थोड़ी देर के लिए टैप करेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ पीछे हैं। यहाँ से एक क्लासिक ड्रिल फिर से क्या है, वो है मेरू वक्रासना। तो उसके लिए अपने अपने कैपेसिटी में मैक्सिमम वाइड करके पैरों को रखिए। आपका जो भी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम वाइड। आपकी इनर थाइज में पेन होना चाहिए, ग्रॉइन में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग का जो पेन है वो फील होना चाहिए, उतना पास रखेंगे। वहाँ से इनहेल, लंबा श्वास भरें और लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह से, और आपका जो चिन है, चिन को घुटने के पास लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। जो चिन को घुटने के पास आराम से लेके जा सकते हैं उनका क्या, वो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे इस तरह से, अपने कान को टच करेंगे। तो ये सब प्रोग्रेसिव पैटर्न है, ठीक है। दोनों में कोई भी आप कर सको, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो उसी को प्रयास करो। जो बहुत आसानी से हो रहा जा रहा है उसको मत करो, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर नहीं जा पा रहे हो तो पहले तो कोशिश करो चिन को नीचे करने की। अगर इतना चले गए तो अपने पीछे मुड़ के पूरा देखना है। इनहेल, एक्सहेल, कम ऑन। इनहेल, एक्सहेल, बहुत अच्छे। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल। साथ साथ चालू रखें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। यहाँ पे रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। 5, पीछे देखिए, 4, 3, 2, 1। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन एंड होल्ड, कीप ब्रीदिंग। होल्डिंग में कभी भी श्वासों को होल्ड नहीं करेंगे, हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस, उठ गए। यहाँ से अब क्या करोगे, आप अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई पोस्चर पे लेके आएंगे। ऐसे आ जाइए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज मैं आज बता रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 30 सेकंड्स तक हम करेंगे बटरफ्लाई बद्धे कोणासना। ऐसे अपनी स्पाइन को सीधा रख के इस तरह से अपने पैरों को नीचे नीचे प्रेस करेंगे। 30 सेकंड तक बटरफ्लाई। आप जब भी सर्च करते हो देखोगे बटरफ्लाई को बहुत वैल्यू दिया गया है फर्टिलिटी योगा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल बटरफ्लाई दिन भर करते रहोगे तो आपको फर्टिलिटी बूस्ट हो जाएगी। बाकी सारे व्यायाम के बीच में इसको करना है, इसको एक कंपोनेंट की तरह रखना है, लेकिन बाकी सारे व्यायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बटरफ्लाई करने के बाद अब आप क्या करोगे, आपको यही से एक पैर को, अपना राइट लेग को बिल्कुल राइट साइड में खोल देना, एग्जैक्टली टू द राइट साइड, विदाउट मूविंग द लेफ्ट फुट। इस पैर को खोलते लेफ्ट पैर अंदर नहीं आना चाहिए। वहाँ से बॉडी को पूरा आगे आप स्ट्रेच करोगे इस तरह से। एक्सहेल, फिर उड़ जाएंगे। इनहेल, वापस शिफ्ट टू द अदर साइड। एक्सहेल, इनहेल, डायनामिक ड्रिल है। एक्सहेल, इनहेल, वापस एक्सहेल। आप चाहो तो एक टॉवल रख के ज़मीन पे अपने सामने एक टॉवल रख के उस पर भी दोनों हाथों को रख के स्लाइड कर सकते हो। मूवमेंट बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगी, राइट। एक्सहेल, कम ऑन। इनहेल, ये बहुत इफेक्टिव है, इसको बार बार कर रहे हैं इसलिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जो जितना जा पा रहे उतना जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल फोरहेड को टच कर पाओगे, वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आएगा। आप अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आप इतना ही जा पाओ, या तो इतना जाने में ही बहुत दर्द हो रहा हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है आप अपने कैपेसिटी के मैक्सिमम लिमिट तक जाओगे, राइट। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी 20 काउंट हुआ नहीं है, चालू रखिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वंस अगेन, एक्सहेल एंड नाउ होल्ड। यहाँ पे रुक जाएंगे
अपने स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, हो सके तो अपने चिन को मैट पे लेके जाए, नीचे ज़मीन पे लेके जाए और बिल्कुल रिलैक्स। फील द डीप ओपनिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल एंड द इनर थाई। ऐसे करीब 10 सेकंड हम रुकेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए और फिर उठ जाएंगे। सेम चीज़ को रिपीट करेंगे हम। आप दूसरी तरफ लेफ्ट साइड से धीरे से आगे चलिए। एक्सेल, स्टे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। उठ जाएंगे यहाँ पे और यहीं पे आप करेंगे मलासना। पैर के सफिशिएंट वार्म अप हो गया है तो मलासना में बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए। मलासन के ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिए, उसमें इसके बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेगा। बट एक कंपलसरी मलासन में थोड़ी देर आपको बैठना ही बैठना है। सो वेट देयर इन मलासना फॉर ए वाइल, करीब 30 सेकेंड्स यहाँ पे मलासन में आप बैठिए। धीरे धीरे जो टाइमिंग है इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ाना है आपको। और फिर मलासना से आप करेंगे धोबी पछाड़, मतलब जो कपड़े धोते हैं ना गांव में उस तरह से, लेकिन आपको लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा ट्विस्ट करना है जिसको, लेफ्ट एंड राइट ऐसे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, चालू हो जाए 20 बार। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कोई भी ब्लॉकेज हो खुल ही जाना है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर होना ही होना। ये सब इतने पावरफुल, बेसिक बट पावरफुल एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ, इसके बाद हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम बचे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वास भरे, श्वास छोड़े। याद रखिए अपनी हील्स को रेज नहीं करना है, इसी टाइमिंग को, रियल टाइमिंग में इसी को फॉलो करो आप। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कम ऑन। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये जो फॉलो अलोंग वीडियो है वो आपने मेरे साथ साथ किया कि नहीं किया, करने के बाद कैसा लगा, ये कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है। जब ये आपका हो गया, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, मलासन में आप 30 कदम 35 कदम 50 कदम चल के आओगे, जितना आपका कैपेसिटी है। मिनिमम 30 स्टेप्स आप चल के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, ऐसे लीप नहीं करना है, हमें डकवाक नहीं करना है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं चलना है। वो थाइज और नीज का एक्सरसाइज हो जाता है, उसमें अगर नी इंजुरी और बढ़ जाएगा, वो नहीं करेंगे। हमें फ्लैट फुट बैठना है, नहीं बैठा जा रहा है, हाथों का सपोर्ट लेके बैठिए और वहाँ से धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स फ्लैट फुट में चलना है। इस तरह से फ्लैट फुट चलना है। कम ऑन। आई होप आपने चलना शुरू भी कर दिया होगा। चलिए चलिए चलिए। देखिए एक्सरसाइज की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारे एक्सरसाइज आपको फ़ायदा कराएगी, लेकिन आपको बस एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूटीन मेंटेन करना है। एक दिन आपने बहुत अच्छे बहुत इफेक्टिव वर्कआउट कर लिया और अगले दिन कुछ भी नहीं किए तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। होपफुली आप चल रहे होंगे, ऐसा ना हो कि मैं ही चल रहा हूँ वीडियो बनाते हुए और आप लोग बैठे बैठे चाय कॉफ़ी पी रहे हो और वीडियो को देख रहे हो। योगा वीडियो ना देखने से कभी फ़ायदा नहीं मिलता, ये करने से फ़ायदा मिलता है। तो एक बहुत वैल्यूएबल कुछ आसनों को जोड़ के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप साथ में कर सको और पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। यहाँ से फिर आप आ जाओगे इस तरह से, अपने मलासन से ही दोनों हाथों को पीछे रखिए और ऐसे आ जाएंगे टेबल टॉप पोस्टर। अपने पेल्विक फ्लोर को रेस करें यहाँ पे इस तरह से। इनहेल एक्सेल। जो पेल्विक फ्लोर में और आपके लोअर बैक में थोड़ा सा कंप्रेशन आता है जब आप मलासन में बैठे तो उसको रिलीज़ करना है। तो इस तरह से देखो, दोनों पैर मेरे काफ़ी वाइड है, हिप डिस्टेंस से भी थोड़ा ज़्यादा वाइड है, दोनों हाथ पीछे है। 15 बार आपको ये करना है। इनहेल एक्सेल, कम ऑन। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। इनहेल एक्सेल, इनहेल, बीच में रुकना नहीं है। एक्सरसाइज का इफेक्टिवनेस तभी एक फ्लो में करेंगे तभी। इनहेल एक्सेल, 6 एक्सेल, 7
exhale, come on, 8, exhale, 9, exhale, 10, exhale, 11, exhale, 12, very good, exhale, 13, exhale, 14, exhale, 15, exhale। 15 बार हो गया। अगर और कर सको तो और करें, 20 बार भी पूरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों पैरों को थोड़ा सा और आगे सामने खोल दिया हमने। अभी आप एक साथ दोनों ही पैरों को, देखिए दोनों पैर मैट के एजेस में हैं, राइट एंड लेफ्ट। एक साथ दोनों ही पैरों को आप लेके जाओगे राइट साइड में, और जो पूरा पीछे घूमना, 180 डिग्रीज आपको पीछे घूमना है। हाथों का पोजीशन चेंज कर दीजिए, राइट हैंड को, दाहिने हाथ को लेफ्ट साइड में लेके जाए, मैट के बिल्कुल सेंटर पे आपका फोरहेड टच होना चाहिए, ऐसे। एक्सेल, वापस उठ गए। यहीं पे उठ के कमर को नहीं शिफ्ट करना है, बस जहाँ से थे वहीं से रोल करेंगे। दोनों पैर एक ही जगह फिक्स है, हम लेके गए लेफ्ट साइड में, हाथों को शिफ्ट करना है। एक्सेल, फोरहेड कहाँ पे, मैट के सेंटर पे। इसको करेंगे आप 20 बार। कम ऑन, एक्सेल, इनहेल। ये करने के बाद हो ही नहीं सकता कि आपके लोअर बेली में कुछ भी कचरा, कुछ भी मैल, कुछ भी ब्लॉकेज, कुछ भी टॉक्सिन जमा हो। अगर इस तरह से आप एक्सरसाइज को सीक्वेंस करोगे तो एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, बहुत बढ़िया। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करते रहिए साथ में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आधा आधा मूवमेंट नहीं करना, पूरा फोरहेड नीचे जाके टच होगा। एक्सेल, इनहेल, दोनों हाथों को एक्टिव रखेंगे इस तरह से, जैसे पुशअप लगाते हैं। एक्सेल, इनहेल, मेक श्योर कि आप 20 काउंट्स पूरा कर रहे हो। एक्सेल, इनहेल, बहुत अच्छे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, गुड। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज में पहली बार दिखा रहा हूँ, अलग अलग वीडियो में अलग अलग बार मैंने इसको दिखाया है, बट आज एक फॉलो अलोंग का रिक्वेस्ट था बहुत सारे, तो फॉलो अलोंग के पैटर्न में मैं कर रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ करेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे अभी। एक्सेल, रुक जाओ, रुक जाओ, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। उठ जाएंगे अगेन टू द अदर साइड। कम ऑन, डाउन। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहीं पे फिर आप क्या करोगे, आप उठ के मलासन से आगे उठ के अपने नीज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे एक सावधानी बरतने बोलूँगा मैं। अगर किसी को नी इंजरी है या तो मैट बहुत थिन है तो मैं यहाँ पे डबल मैट का यूज़ कर रहा हूँ, आप एक टॉवल का भी यूज़ कर सकते हो। एक टॉवल फोल्ड करके अपने नीज के घुटनों के नीचे आप डाल देंगे तो बहुत आपको फ़ायदा रहेगा। दो आई एम यूजिंग डबल मैट तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बट आप ज़रूर इसको करें। नीज पे आ जाएंगे, यहाँ से आप करोगे काष्ठ तक्षणासन, लकड़ी काटने वाला आसन। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ये भी आपको करना है 15 बार। फुल वार्म अप यहाँ पे आपको करना है, फुल स्ट्रेच देना है। इनहेल, पीछे झुक जाइए। एक्सेल, डाउन, 2 डाउन, कम ऑन, 3 डाउन, 4 पूरा पीछे डाउन। अपने पेल्विक फ्लोर को आगे पुश करना है, चेस्ट को बेंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे आप करेंगे ऐसे, मतलब कमर जो है आपका, ये पेल्विक फ्लोर, ये आपका आगे जाना चाहिए, ठीक है। एक्सेल, कम ऑन, 15 बार। 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन। पूरा वीडियो को पूरा करेंगे आज आप, बीच में स्किप नहीं करेंगे, कोई भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। 9 डाउन, 10 डाउन, 11 डाउन, 12 डाउन, 13 डाउन, कम ऑन, 14 डाउन। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, बाल सुखासना। अपने राइट लेग को पूरा 90 डिग्री एंगल पे बेंड कर लिया, लेफ्ट हैंड भी बेंड कर लिया, और थोड़ी देर इस तरह रिलैक्स करेंगे, फेस टुवर्ड्स द राइट पाम। 30 सेकेंड्स के लिए रुके और अपने हार्ट बीट को धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्मल करें। बिल्कुल स्लो एनर्जी ब्रीदिंग। जो बिगिनर्स है उनको इसमें बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स्ड फील करोगे। और वहीं पे फिर क्या करो आप, जैसे 30 सेकंड हो गया, दोनों हाथों को शोल्डर्स के साइड में एक्टिव कर दीजिए।
इस पैर को इतना आगे रखना है कि ऑलमोस्ट आपके हाथ के पास हो। हाथों को बहुत आगे ना रखे और ना ही पैर को बहुत नीचे रखे, बिल्कुल पास पास। यहाँ से ऊपर उठेंगे, इनहेल। जो लोअर बैक है उसमें आपको एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा, पूरा पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेच मिलेगा और बहुत अच्छे से ब्लड का संचार होगा नीचे यहाँ पे आपके पेल्विक फ्लोर में। इसी साइड पे आप करोगे और फिर धीरे धीरे एक्सेल इस तरह से आ जाएंगे। आने के बाद तुरंत पैरों को स्विच कर लेना है। ये पैर पीछे चला गया, लेफ्ट लेग को आगे फोल्ड कर दिया, फिर आप उठोगे, इनहेल, बहुत अच्छे, फिर एक्सेल डाउन, फिर इनहेल। इसको भी आप करेंगे 20 बार इसी पैटर्न में 20 टाइम्स। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। पूरा मालिश हो जाएगी जो भी इंटरनल ऑर्गन है आपके पेल्विक फ्लोर पे, नीचे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। लेट इट बी ओवरीज, लेट इट बी योर ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, लेट इट बी यूटेरस। सारे तरह की प्रॉब्लम, अगर मेल है, अगर कहीं पे भी नसों में ब्लॉकेज है, वेरिकोसिल का इशू है, स्पर्म नहीं बन रहे क्योंकि ब्लड, फ्रेश ब्लड नहीं जा रहा है टेस्टिकल्स की तरफ, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सारे, तो मेन वुमेन दोनों के लिए कॉमन प्रोटोकॉल है ये। इसको आप फॉलो करके देखिए। एक करीब एक आधे घंटे के आसपास का एक सीक्वेंस होने वाला है, तो इसको आप फॉलो करके देखिए और बताना आपको 21 दिनों में, 21 डेज में कितना फर्क पड़ा और 3 महीने में कितना फर्क पड़ा। 21 डेज में क्योर तो नहीं हो जाओगे, लेकिन काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेगा। करते रहिए, साथ में करते रहिए। इनहेल, आप अपना काउंटिंग मेंटेन रखिए, क्योंकि कोई हो सकता है मेरे से स्लो कर रहे हैं, कोई मेरे से फास्ट कर रहे हैं, राइट। अभी जैसे ही 19th काउंट होगा यहाँ पे हम उठेंगे और होल्ड करेंगे। अभी जिसका जितना हो गया वहीं पे होल्ड कीजिए। लुक अप, 5, कमर को बिल्कुल लूज रखो, 4, 3, 2, 1, स्लोली रिलैक्स। अगेन टू द अदर साइड शिफ्ट कर जाए। इनहेल अप, 5, 4, लोअर बैक बिल्कुल ढीली छोड़ो, 3, 2, 1। वहीं से अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और आप आ जाओगे सुप्त बद्ध कोणासन में। ऑलमोस्ट द एंडिंग ऑफ द सीक्वेंस। बिल्कुल शुरू में ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें अपने साथ, जो कभी नहीं की हो पहले से, जस्ट बिगिनर हो आप। जो 15 मिनट का ब्रीदिंग सीक्वेंस है सुबह, उसको करने के बाद, वो क्रिया करने के बाद इस आधे घंटे की सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। या तो पहले इस सीक्वेंस को कर ले, फिर आप तुरंत क्रिया वाला वीडियो उसको करो। लेकिन वो ब्रीदिंग क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन में मैं हमेशा बोलता हूँ, योगा से अगर रिजल्ट चाहिए 10 मिनट 15 मिनट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको कम से कम 45 मिनट्स मैट पे रहना है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस बना सकते हो। ये एक कंप्लीट आधे घंटे का सीक्वेंस है, बेस्ट सीक्वेंस में से एक है, जिसमें ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मैंने बता दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो फिर 10 घंटा भी कराऊंगा तो योग तो ख़त्म नहीं होने वाला है। बट सम ऑफ दी मोस्ट चॉइसफुल, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, इसको आपको करना है। 30 सेकंड तक ऐसे बटरफ्लाई करने के बाद आप आ जाओगे तुरंत आनंद बालासन। अब ये बाल सुखासन नहीं है, ये है आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। यहाँ पे आप दोनों पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। अगेन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स यहाँ पे आपको होल्ड करना है। किसी को इसमें बहुत पेन होता है, जिनका भी हिप बहुत टाइट है, हिप जॉइंट, पेन हो सकता है। बट ये पेन तो इतना तो आपको झेलना पड़ेगा ही। ज़बरदस्ती ना करें, जहाँ तक आ सकते वहाँ तक आए। 30 सेकेंड्स रुकेंगे आराम से। इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है पैरों को ऐसे सीधा नहीं कर दे, इस तरह से नहीं खींचना है। आपका जो नीज है वो एग्जैक्टली हील्स के नीचे रहेगा, वहाँ से आप इसको पुल करोगे। देखिए, आप चाहो तो हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो इसी तरह से, अलग अलग सीक्वेंस, क्योंकि सेम सीक्वेंस तो डेली क्लासेस में ऑब्वियसली नहीं होगी। 1-1 घंटे की क्लासेस होती है इस तरह के, फुल 1-1 घंटे की फुल सीक्वेंस।
और तभी देखिए ना, एक के बाद एक बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जिनका 2 बार IVF फेल हो गया, IUI फेल हो चुका है, स्पर्म काउंट बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत दवाई खा ली है, 5-10 साल हो गया शादी के, मैरिटल लाइफ ख़राब होने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप मैनेज कर सको तो ज़रूर लाइव सीखिए, लाइव में आपको करेक्शंस भी मिलता रहेगा। जब तक लाइव नहीं कर पाओ तो वीडियोस को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करो जैसे आप मेरे से लाइव क्लास ही कर रहे हो, वो सोचते हुए, तो स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों पैरों से अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्या है, ब्रिज पोस्चर, सेतु बंध आसना। धीरे से कमर को उठाएंगे, इनहेल करते हुए शोल्डर्स को थोड़ा थोड़ा पास लेके आएंगे। इसको डायनामिकली करेंगे आप 10 बार। डाउन, इनहेल अप, मैक्सिमम पुशिंग, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जब तक आप शोल्डर्स को थोड़ा पास नहीं खींचोगे आपका ठीक से आर्च नहीं बनेगा, ये फ्लैट रहेगा। आपको आर्च बनाना है तो शोल्डर्स को पास खींच के लेके आइए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कम ऑन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, गुड, एक्सेल डाउन, वंस अगेन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10th काउंट जब होगा हम रुक जाएंगे, डाउन, और 10th में आके थोड़ी देर स्टैटिक होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे कैजुअली आराम से अपने कमर को थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट टर्न करें और बिल्कुल रिलैक्स कर लें। तो ये था एक बहुत ही आसान सा सीक्वेंस, एक बिल्कुल बिगिनर्स सीक्वेंस। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आपको कठिन लग सकता है, लेकिन प्रयास करते करते 1-2 हफ्ते बहुत आसान लगेगा। एक ऑलमोस्ट कंप्लीट सीक्वेंस जिसको आप कह सकते हो कि आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एज ए कपल भी आप इसको कर सकते हो। जब भी इसको ख़त्म करें तो थोड़ी देर शवासना ज़रूर करें। वीडियो का लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं शवासना आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको शवासना ही करना है। बिल्कुल रिलैक्स होके अपने श्वासों पे ध्यान लगाना है, बॉडी पे नो मूवमेंट। उम्मीद है आज का सेशन बहुत लोगों के क्यूरियोसिटी को पूरा करेगा। बहुत लोगों का ये सवाल था कि सर हम करें तो कैसे सीक्वेंस करें, समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे आपने वीडियो बना दिया। तो इसी तरह से ये भी जो आज का सीक्वेंस था ना, ये कोई पहली बार मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इसके जो कंपोनेंट्स है हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस में हैं। आप 2 या 3 सेशन को जोड़ के कंप्लीट सेशन बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते हैं एक और वीडियोस के साथ। आपके कमेंट्स की इंतज़ार रहेगी, आप क्या जानना चाहते हो उसका इंतज़ार मुझे ज़रूर रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।